प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज हम लोग आपकी लाइफ के सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी अपनी लाइफ से परेशान हैं और कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, आपके एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं या आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं, आपका कंपटीशन एग्जाम में कुछ नंबर से रह जाता है, आपका ग्रेजुएशन हो चुका है बट आपको जॉब नहीं मिल रही है, आप जिस भी बिजनेस में हाथ डालते हैं वो बिजनेस में आपको फेलियर्स देखने के लिए मिलते हैं, ओवरऑल आप अपनी लाइफ से हार गए हैं, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में हम कुछ लाइफ प्रिंसिपल्स देखेंगे जो मैंने प्रॉफिट की लाइफ से इंस्पायर होके ली है। एंड जब कभी भी मैं इन प्रॉब्लम को फेस करता हूँ तो बस प्रॉफिट की सिचुएशन को सोच लेता हूँ। इससे काफी ज्यादा राहत मिलती है और एक हौसला मिलता है फिर से जीरो से शुरू करने के लिए। एंड आई गारंटी यू आपको भी ये वीडियो देखने के बाद जरूर सुकून मिलेगा। प्यारे दोस्तों, जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आता है जिसकी वजह से आपकी जिंदगी का सुकून छिन जाता है, तो आप लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सोच लेना, कैसे उन्हें बचपन में कुएं में फेंक दिया गया और फिर कुएं से निकलकर गुलामों की तरह बेचा गया, और फिर जब बादशाह के महल में पहुंचे तो फिर बादशाह की बीवी ने तोहमत लगाया जिसकी वजह से उन्हें जेल में जाना पड़ा। कितने साल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में रहना पड़ा। बचपन से लेकर जवानी का एक बड़ा हिस्सा में कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी उन्हें, खुद सोचिए। क्या आपकी प्रॉब्लम भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बड़ी है? क्या आपको भी जेल में डाला गया? क्या आपको भी अपने माँ बाप से अलग कर दिया गया? नहीं ना। हमारी प्रॉब्लम तो बस इतनी होती है कि हम एग्जाम में फेल हो गए, हमारी जॉब नहीं लग रही है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कुछ नंबर से रह गए, बिजनेस में फेलियर्स देखने को मिल रहा है, सेटिंग कामयाब नहीं हुई, आप जिसको पसंद करते थे वो दूसरे से निकाह कर ली। तो हमारी तो ये सब प्रॉब्लम्स एंड इतने से ही हम परेशान हो जाते हैं। तो प्लीज आप परेशान मत होइए। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम आए ना तो ये तीन काम कीजिएगा, डेफिनेटली आपकी वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये चीजें मैंने आजमाई हुई हैं एंड ये वर्क भी करता है। तो रूल नंबर 1 है, जो भी प्रॉब्लम है, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप एक पेन और पेपर लीजिए एंड उनको लिस्ट डाउन करिए। अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स को उस पन्ने पर लिख दीजिए। ध्यान रखिएगा, ये आप अपने मोबाइल फोन पे या अपने सिस्टम पे या कोई भी डिजिटल चीजों पे नहीं, आप एक ओरिजिनल पेन एंड ओरिजिनल पेपर लिखकर उसमें अपने हाथों से लिखिएगा, अदरवाइज इसका इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो रूल नंबर 1 में आपको अपनी सारी प्रॉब्लम को लिस्ट डाउन करनी है, जो जो भी आप प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं ना। रूल नंबर 2 आता है, अब हम फ्रेश पेपर पर जो जो प्रॉब्लम्स लिखे थे उसके नीचे जो भी बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है आप वो लिखिए। वो सॉल्यूशन को अचीव करने के लिए आप क्या क्या एक्शंस लेंगे आप वो लिखिए। रूल नंबर 3 में आपको कुरान एंड सुन्ना की हेल्प लेनी पड़ेगी। एंड इसके लिए जो बेस्ट थिंग है जो मुझे लगता है वो ये है कि आपको इस्लामिक स्कॉलर्स के बयान सुनने चाहिए, स्पेसिफिकली प्रॉफिट्स एंड सहाबा की लाइफ से जो इंस्पायर्ड है। ये वन डे का टास्क नहीं है, इसको आपको काफी लंबे समय तक करना होगा एंड बार बार करना होगा, तभी जाके ये चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठेंगी। आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाना होगा एंड बार बार लेक्चर्स को सुनना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड सहाबा की सीरत में आपको अपनी लाइफ के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। बट ये इतना सिंपल नहीं है, आपको लेक्चर बार बार सुनते रहना होगा ताकि वो सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए एंड जब भी आप उस सेम प्रॉब्लम से गुजर रहे हो तो उसका आपको पहले से ही सॉल्यूशन मालूम हो एंड इजीली आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए ना। अब दुनिया के कुछ टैक्टिक्स हैं जिससे आप मेंटली स्ट्रांग बन सकते हैं एंड जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आए उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, वो हम लोग अब आगे जानते हैं। 1841 में थॉमस एडिसन की फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो गई थी। आग इतनी बुरी तरह लगी थी कि फैक्ट्री में उन्हें $23 मिलियन का नुकसान हुआ था और एक प्रोजेक्ट जिस पर वो सालों से काम कर रहे थे वो भी जलकर बर्बाद हो गया था। इस पूरी सिचुएशन को जानने के बाद थॉमस एडिसन ने जिस तरह से रिएक्ट किया उसे कहते हैं मेंटल टफनेस। आपको पता है उन्होंने क्या कहा? थैंक गॉड ऑल माय मिस्टेक वर बर्न्ड अप, नाउ आई कैन स्टार्ट फ्रेश अगेन। अच्छा है, अब एक नई शुरुआत कर पाऊंगा। एक टफ इंसान की ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि वो बुरे से बुरे वक्त में भी अपने आप को संभालता है और पॉजिटिव अप्रोच रखता है। बट फैक्ट तो ये है कि शुरू से ही कोई मेंटली स्ट्रांग नहीं होता। जैसे अच्छी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज आपको फिजिकल स्ट्रांग बना देती है, वैसे ही कुछ हैबिट होती है जो एक मेंटली वीक इंसान को भी मेंटली स्ट्रांग बना देती है। और अभी हम मेंटली स्ट्रांग लोगों के कुछ हैबिट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हैबिट नंबर 1, एम्ब्रेसिंग चेंज। ईगल एक लौता ऐसा पक्षी है जो 70 साल की उम्र तक जिंदा रह सकता है।
बट इस उम्र तक जिंदा रहने के लिए ईगल को बहुत मुश्किल डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि 40 साल तक जिंदा रहने के बाद एक ईगल के पंजे इस लायक नहीं रहते हैं कि वो उन पंजे से कोई शिकार आसानी से कर पाए। उसके पंजे कमजोर हो जाते हैं और इतने लचीले भी नहीं रहते, और तो और उसकी तीखी और लंबी चोंच भी काफी मुड़ जाती है, और उसके पंख इतने मोटे हो जाते हैं कि उड़ान भरना भी मुश्किल हो जाता है। और 40 साल की उम्र में यही वो टाइम होता है जब एक ईगल के पास सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो इसी तरह मर जाए, दूसरा वो कि वो पेनफुल चेंज को एक्सेप्ट कर ले। एक ईगल की जिंदगी में ये प्रोसेस 150 दिन का होता है, और इस प्रोसेस के लिए ईगल को एक किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर अपनी चोंच को तब तक पत्थर से मारता है जब तक वो चोंच टूटकर गिर नहीं जाती, और फिर नई चोंच आने का इंतजार करता है। नई चोंच आने पर फिर उस चोंच से वो अपने पंजे उखाड़ देता है, और फिर नए पंजे आने पर उनसे अपने मोटे पंखों को भी उखाड़ देता है, फिर नए पंखे आने का इंतजार करता है, और फाइनली इन बेहद दर्द भरे 150 दिन की प्रोसेस के बाद एक नई जिंदगी की उड़ान भरता है और अपनी जिंदगी के बचे हुए 30 साल जीना शुरू करता है। मतलब सर्वाइवल के लिए और जिंदगी को जीने के लिए एक दर्द भरे चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। और याद रखो कि जब बारिश होती है ना, तो सारे पंछी बचने के लिए ठिकाना खोजते हैं। बस एक लौता ईगल एक ऐसा पंछी है जो बारिश से बचने की कोशिश करने की बजाय बादलों के ऊपर जाकर उड़ान भरने की हिम्मत रखता है। इसीलिए एक मेंटली स्ट्रांग इंसान भी हर मुश्किल को एम्ब्रेस करता है और उसे एक्सेप्ट करके उस चेंज से गुजरकर खुद को मजबूत बनाता है। उस चेंज को एक्सेप्ट करने से घबराता नहीं है। नाउ हैबिट नंबर 2, स्टेबलाइजिंग बाउंड्रीज। याद करो लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था जब आपको ऐसा काम करना पड़ा हो जिसकी वजह से आपका पूरा शेड्यूल और प्लान बर्बाद हो गया हो, और बाद में आपको रिग्रेट हुआ कि और काश कि मैं तब उस काम को मना कर देता तो शायद आप अपने बाकी के इम्पोर्टेंट काम अच्छे से कंप्लीट कर पाते। अगर ऐसा आपके साथ अक्सर होता है तो सॉरी, आप शायद इतने मेंटली स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को उसके बाउंड्रीज मतलब कि लाइन ऑफ कंट्रोल पता होती है। उसे पता होता है कि उसे किस काम के लिए नो बोलना है और किस काम के लिए यस, उसे किस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनना है और किस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं, उसे क्या खाना है और क्या नहीं। एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को ये सब बहुत अच्छे से पता होता है। मतलब एक मेंटली स्ट्रांग इंसान बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होता है। हैबिट नंबर 3, पावर ऑफ सैक्रिफाइस। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने वाले लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि सैक्रिफाइस बिल्ड रेजिलियंस, रेजिलियंस बिल्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बिल्ड पावर एंड पावर बिल्ड पर्पस। इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है विराट कोहली। 2017 में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था कि विराट कोहली कितने बड़े फूडी थे और उन्हें मटन रोल, बटर चिकन और छोले भटूरे जैसे डिशेस कितने ज्यादा ही पसंद थे। पर आजकल उनकी डाइट कुछ ऐसी है कि बटर चिकन और मटन रोल तो छोड़ो, वो अपनी कॉफी में भी चीनी तक नहीं पीते। डिसिप्लिन और सैक्रिफाइस उनकी लाइफ का एक मेजर एलिमेंट है। एंड दोस्तों, कोई भी पर्पस बिना सैक्रिफाइस के नहीं किया जा सकता, चाहे वो सैक्रिफाइस बुरी एडिक्शन का हो या जंक फूड का हो या सोशल लाइफ का हो, सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ता है। और मेंटली स्ट्रांग लोग ये सैक्रिफाइस करने से कभी भी पीछे नहीं हटते। हैबिट नंबर 4, एम्ब्रेसिंग फेलियर्स एंड मिस्टेक। अगर आपको लगता है कि एलन मस्क ऐसे आदमी हैं जो अपने हर प्लान सक्सेस को दिमाग में रख के बनाते हैं, तो शायद आप गलत हो, क्योंकि स्पेसिस के प्लान के रिगार्डिंग उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आई वांट टू बी एबल टू मेक श्योर दैट वी हैव इनफ कैपिटल टू सर्वाइव एटलीस्ट 3 कंसेक्यूटिव फेलियर्स। और अगर आप इसे ध्यान से समझे तो इनका ये थॉट प्रोसेस क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप सक्सेस के लिए तैयार रहते हो, बल्कि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब ये होता है कि आप फेलियर के लिए भी उतने ही प्रिपेयर रहते हो जितना सक्सेस के लिए रहते हो। नाउ हैबिट नंबर 5, सेल्फ लव। एक बार मुझे ऑफिस में एक लड़का दिखा जो फिजिकली बहुत ही अट्रैक्टिव था और उसके फेस पर अलग सा ही ग्लो था। मुझे लगा शायद एक कोई न्यू ज्वाइनर होगा जिसमें हाल ही में कॉलेज कंप्लीट किया और अपनी कॉर्पोरेट लाइफ शुरू की है। फिर एज यूजुअल मेरा दिन शुरू हुआ और शेड्यूल के अकॉर्डिंग मुझे एक मीटिंग में जाना था, और उस मीटिंग में वो लड़का पहले से ही बैठा हुआ था। जब मैंने उस मीटिंग रूम में दोबारा उसे देखा तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, बट फिर मेरे मैनेजर ने अनाउंसमेंट किया और बताया
कि इस मीटिंग के लिए हमने एक गेस्ट को इनवाइट किया है जो हमें प्रोसेस से रिलेटेड एडवाइस बताने वाले हैं, और वो गेस्ट बिजनेस का एक डायरेक्टर है। एंड उसके बाद जब मेरी उस डायरेक्टर से बात हुई कि उन्होंने बिजनेस की बहुत ही क्रिटिकल यूनिट हैंडल करता है और उसका शेड्यूल फुल बिजी रहता है, उन्होंने बताया कि मैं अपने दिन की शुरुआत में सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पर काम करता हूँ, उसके बाद ही मैं अपने दिन के सारे काम करना शुरू करता हूँ। और हिम हिज डे स्टार्ट विद प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ लव। और दोस्तों, सेल्फ लव प्रैक्टिस करने से आपकी सेल्फ स्टीम और ओवरऑल मेंटल हेल्थ कई गुना इंक्रीज हो जाती है। मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट है। तो दोस्तों, ये थी कुछ 5 क्वालिटी हैबिट्स जो मेंटली स्ट्रांग लोगों में अक्सर देखी जाती है। और अगर आप भी मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हो तो आप लोग को भी ऐसा माइंडसेट रखना पड़ेगा। सो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो ने अगर आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड किए तो इस वीडियो को आप अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी इन प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाए एंड अपने प्रॉब्लम्स को दूर कर पाए। आपने मुझे इतना समय दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।